गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसके द्वितीय भाग में सेकंड पार्ट से ट्रांसलेशन कुछ बाकी था, तो चलिए पढ़ते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर कोई मुझे पता नहीं कौन फुटबॉल ले आया। Great cots were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy again spreads out in the middle of the man's hand. गोलपोस्ट बनाने के लिए ओवरकोटों को ढेरों के रूप में डाल दिया गया, और अगली चीज जो हमने जानी वह यह थी, टॉमी अंग्रेज टीम व फ्रिड्स जर्मन टीम के बीच फुटबॉल मैच, वह भी नो मैन्स लैंड के बीचों बीच। हैंड्सवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet. हैंसवुल्फ और मैं मैच देखने लगे और प्रोत्साहित करने लगे, यानी तालियां बजा करके प्रोत्साहित करने लगे, तथा ठंड को दूर रखने के लिए हाथों से तालियां बजा रहे थे व पैर थपथपा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी उस ठंड को दूर रखने के लिए जो किया जा रहा था, तालियां बजाना वगैरह, वो उसके लिए किया जा रहा था। देयर वॉज ए मोमेंट, एक क्षण ऐसा भी था, वेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक क्षण ऐसा भी था जब मैंने देखा कि हमारी श्वासें हमारे बीच हवा में घुल रही थी। ही सा इट टू, उसने भी यह देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ विल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। उसने भी से देखा और मुस्कुराया। जिम, जब मैंने देखा कि हमारी श्वासें हमारे बीच हवा में घुल रही थी, उसने भी देखा और मुस्कुराया। जिम, जब मैकफर्सन, उसके एक क्षण बाद कहा, हमें इसी प्रकार इस युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। He said after a while, I think this is how I should resolve this war. No one dies in a football match. No children are orphaned. No. एक फुटबॉल मैच से कोई नहीं मरता, बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वीव्स बिकम विडोज, और नई मई विधवाएं, जो पत्नियां हैं वो विधवा होती हैं। I had prefer cricket. I told him, मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। मैंने उसे बताया। Then we Tommies could be sure of winning probably. तब ही हम टॉमियों को शायद अपनी विजय का विश्वास हो। We laughed at that. हम उस पर हंस पड़े। And together we watched the game. और साथ साथ खेल यानी मैच देखा। Sad to say, दुख की बात है, कॉनी फ्रिड्स won 2 goals to 1. क्या दुख की बात है कि कॉनी फ्रिड्स एक के
मुकाबले 2 गोल जीत गए। बट एज हैंस वोल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. किंतु जैसे हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, हमारा यानी अंग्रेजों का गोल उनके जर्मनों के मुकाबले गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए यह ठीक नहीं था। द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सुन, और जब मैच समाप्त हो गया तो शीघ्र ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोजेज had long since run out, and we knew it was all over. शीघ्र ही सब स्नैप्स यानी जर्मन शराब, रम गुड़ से बनी शराब और मसालेदार गोश्त काफी पहले ही खत्म हो गए थे, और हम समझ गए थे या जान गए थे कि सब खत्म हो गया था। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और उसे बताया कि मैं आशा करता हूं कि वह अपने परिवार से शीघ्र ही फिर मिल पाएगा, और यहाँ की जो लड़ाई थी वो शीघ्र ही खत्म हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सेड। मैं सोचता हूं कि यह वही बात है जो दोनों तरफ के सैनिक चाहते हैं, हैंस वोल्फ ने कहा। टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जिम मैकफरसन। आई शॉल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूला पाऊंगा और न ही आप। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया, उसने सलाम किया और मुझसे धीरे धीरे अनचाहे दूर चलता गया। मैंने ऐसा महसूस किया, आई फेल्ट। ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस एंड देन became one of the hundreds of grey coated men drifting back toward their trenches. मैंने ऐसा महसूस किया, वह हाथ हिलाने के लिए बस एक बार पलटा था और फिर उन सैकड़ों स्लेटी कोट वाले सैनिकों जो बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे में से एक हो गया। देखना, इसमें पेज पलटने में थोड़ी देरी हो गई। दैट नाइट बैक इन आवर डॉगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। दैट नाइट से उस रात अपनी खंदकों में हमने उन्हें क्रिसमस गीत गाते सुना और इसे बड़ी सुंदरता से गाते हुए सुना। यह इस प्रकार था, इट वॉज स्टिल नाइट साइलेंट नाइट, अवर बॉयज गेव देम अ rousing chorus of Will Shepherd watched.
हमारे लड़कों ने भी ऊंचे स्वर में समूह गान किया। While Shepherds watch, we exchanged carols for a while, and then we all fell silent. हमने कुछ समय क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और फिर हम सभी शांत हो गए। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. हम अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे, एक समय जो मैं जब तक जीवित रहूंगा संजोए रखूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and tribal memory. प्रिय कॉनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक यह युद्ध कुछ भी नहीं होगा, बल्कि एक दूरस्थ व भयानक याद ही होगा। Armies, I know from all that happened today how much both armies long for peace. जो कुछ भी वहां घटा उसमें मैं आज नहीं जानता हूं कि दोनों सेनाएं शांति की कितनी कामना रखती थी। We shall be together again soon, I am sure of it. हम शीघ्र ही फिर एक साथ होंगे, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बाद में करेंगे, पहले अपना ट्रांसलेशंस का काम पूरा हो जाए। पार्ट 3। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र की पुनः तह बनाई और इसे सावधानी से वापस इसके लिफाफे में डाल दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागे रहा। By morning I knew what I had to do. प्रातःकाल तक मैं जान गया था कि मुझे क्या करना था। I drove into Bridport, just a few miles away. मैं गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट गया जो कि कुछ मील दूरी पर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, the windows boarded up. घर नंबर 12 कुछ नहीं था बल्कि एक जले हुए भवन का बाह्य आकार, छत खुली हुई अर्थात टूटी हुई, खिड़कियां तख्तों से ढकी हुई थी। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mr. Macpherson. मैंने इससे अगले वाले घर के दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफर्सन का पता ठिकाना जानता था। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. अरे हाँ, उस वृद्ध व्यक्ति जिसने चप्पलें पहनी थी, कहाँ, वह उसको भली भांति जानता था। A lovely old lady, he told me, a bit muddy-headed, but at her age she was
untitled to be was not she. एक अच्छी वृद्ध महिला, उसने मुझे बताया, थोड़ा सनकी दिमाग की, किंतु उसकी उम्र के अनुसार वह इसकी अधिकारी थी, अर्थात यह स्वाभाविक था। क्या स्वाभाविक नहीं था? 101 years old, 101 वर्ष उम्र थी। She had been in the house when it caught fire. वह घर के अंदर ही थी जब इसमें आग लगी थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. कोई ठीक से नहीं जानता था कि आग कैसे आरंभ हुई थी, किंतु यह निश्चय ही मोमबत्तियां ही हो सकती थी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वह विद्युत की बजाय मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि विद्युत अधिक महंगी पड़ती थी। The fireman had got her out just in time. अग्निशमन कर्मचारी ने उसे ऐन मौके पर बाहर निकाला था। She was in a nursing home now, he told me. अब वह एक नर्सिंग होम में थी, उसने मुझे बताया। Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. Burlington House, डॉर्चेस्टर रोड पर, कस्बे के दूसरी तरफ। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे पर्याप्त आसानी से मिल गया। हॉल के रास्ते में ऊपर कागज की चैन बनी थी और एक कोने में रोशनीकृत क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके शीर्ष पर एक अच्छा तिरछा फरिश्ता था। I said I was a friend come to visit Mr. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूँ और श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूँ, वह उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार लाया हूँ। I could see thought into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं शीशे में से भोजनालय को देख रहा था जहां प्रत्येक व्यक्ति ने कागज के हैट पहने थे, वह गा रहे थे। I could see, the matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. प्रधान नर्स ने भी एक हैट पहना था और मुझसे मिलकर पर्याप्त प्रसन्न लग रही थी। She even offered me a mince pie. यहाँ तक कि उसने मुझे माइंस पाई मिश्रण से भरा छोटा गोल केक का भी प्रस्ताव रखा। She walked me along the corridor. वह गलियारे में मेरे साथ चलकर आई।
मिसेज मिसेज मैकफरसन is not in with the others, she told me. श्रीमती मैकफरसन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है, उसने मुझे बताया. She told me. She's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वह आज कुछ असमंजस में थी, इसलिए तो हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना सर्वोत्तम होगा. She has no family, you know. आप जानते हैं कि उसके कोई परिवार नहीं है. No one visits. कोई मिलने नहीं आता है. So I am sure she will be only too pleased to see you. मुझे यकीन है कि आपसे मिलकर वह बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि उसको कोई मिलने नहीं आता था, उसका कोई परिवार नहीं था. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. अतः वह मुझे कांच निर्मित कक्ष जिसमें खपच्चियों से बनी कुर्सियां थी और चारों ओर गमले वाले पौधे थे में ले गई और वहां छोड़ दिया. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. वह वृद्ध महिला एक व्हीलचेयर में बैठी थी, उसके हाथ मुड़े होकर उसकी गोदी में थे. She had silver white hair pinned into a wispy bun. उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसने बालों का लटदार जूड़ा बना रखा था. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी. हेलो, मैंने कहा. वह घूमी और मेरी ओर ऊपर भाव शून्य होकर देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहना जारी रखा. आई फाउंड दिस आई थिंक्स योर्स. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. मुझे यह मिला है, मेरे हिसाब से यह आपका है. मैं जब तक बोलता रहा उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी. आई ओपनड द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने टीन बॉक्स खोला और उसे दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. यह वह क्षण था जब उसकी आंखें पहचान से चमक उठी और उसका चेहरा प्रसन्नता की अचानक चमक से आप्लावित हो गया. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया कि कैसे मैंने इसे पाया था, किंतु मैं नहीं सोच सकता कि वह सुन रही थी. For a while, कुछ क्षण तक. She said nothing. उसने कुछ भी नहीं कहा. But stroked the letter tenderly with her
फिंगर टिप्स। कुछ क्षण तक उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी अंगुली के अग्रभाग से उस पत्र को स्नेह से सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक वह बाहर पहुंची और उसने हाथों को पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी You told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक घर लौट आओगे प्रिय, उसने कहा, और तुम आ गए। ये संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। नजदीक आओ प्रिय जिम, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माय चिक। मैं उसकी बगल में बैठ गया और उसने मेरे गाल चूमे। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ा जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। यह हमेशा मुझे यह महसूस कराती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब हो तुम मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। और अब तुम हो भी। अब चूंकि तुम वापिस आ चुके हो तो तुम इसे स्वयं मुझे पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या तुम वह मेरे लिए करोगे प्रिय जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं केवल तुम्हारी आवाज पुनः सुनना चाहती हूं। आई हैड लव दैट सो मच। मैं इसे अत्यधिक प्रेम करूंगी, अर्थात यह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी शॉल हैव सम टी। और फिर शायद हम चाय लेंगे। I have made you a nice Christmas cake, marzipan all round. I know how much you love marzipan, Michael Morpurgo. मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, इसके चारों ओर मर्जीपैन लगाकर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मर्जीपैन कितना पसंद है। तो ऑल स्टूडेंट्स, आज हमने केवल इसका ट्रांसलेशन किया है। सेकंड भाग के कुछ क्वेश्चंस आंसर आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ, आप उसके आंसर ढूंढ करके लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन शायद अपन ने कर लिया था, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन? किसने पत्र लिखा था, किसे लिखा था और कब? इसके नंबर 2 है, व्हाई वॉज द लेटर रिटन? व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपेंड? पत्र क्यों लिखा गया था, वह अद्भुत चीज क्या थी जो घटित हुई? अद्भुत चीज थी, दोनों
सेनाएं युद्ध करने के लिए तत्पर थी, परंतु वहां पर अद्भुत चीज घटित हुई, यानी कि उनके साथ क्या हुआ वो आप लोगों को एक बार ढूंढना पड़ेगा। फ्रेंडली मैच हो गया वहां पर और दोनों सेनाएं शांतिपूर्ण तरीके से लौट गई। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन सैनिक नहीं थे तो वो किस पेशे के साथ, मतलब क्या व्यवसाय करते थे? Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था? उसने यह क्यों कहा कि वह इसे जानता था? शायद ये क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने कर लिए हैं तो इसको रिमेंबर करने का काम करना पड़ेगा आपको। डू यू थिंक जिम मैकफरसन कैम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस आया? आप ये कैसे जानते हैं? ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू। पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर और शेष क्वेश्चन आंसर के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।